ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ट्रिग्नोमेट्री या आपका रेशियो पढ़ा था। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब यहाँ पर हम डिग्री को हम यहाँ रेडियन में लेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसने जब फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई कर लिया। डेफिनेशन है उस पर पूरा फुलफिल है, तो ये फंक्शन है। वो भी समझेंगे कैसे है, वो सब डिटेल में बताऊंगी मैं। 11th क्लास में वैसे ही सिर्फ फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, सफिशेंट है। फॉर्मूलों से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बट हमेशा मैं यही वाली बात कहती हूँ, जब तक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, चाहे सिलेबस में हो, एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, बट उसके बारे में समझना पहले डेरिवेशन ज़रूरी है। क्योंकि डेरिवेशन यदि आ जाता है तो उसके बाद किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। क्योंकि यदि थोड़ा सा भी यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे, क्वेश्चन आते हुए आप छोड़ देंगे। तो हमेशा उसके डीप में जाके हर चीज़ समझनी ज़रूरी होती है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कैसे करेंगे। सपोज़ कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती है, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, आपको उसका आंसर पता है, बट उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे तो उसका कैसे रिप्लाई देंगे, जब कितना आपको पता है। सेम इसी तरह से है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले हम ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल है, इनके बारे में ग्राफ है और साइन है और काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सब करेंगे बट समझ करके। उसके बाद चैप्टर आप करेंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है। मैं इतना तो आप लोगों को करा देती हूँ कि खाली सिलेबस नहीं है, इसके अलावा यदि किसी बच्चे को कंपटीशन लेवल में जाना है तो वो भी, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी कुछ करा देती हूँ, खैर बहुत ज़्यादा डिटेल उसके लिए तो और डिटेल में समझना पड़ता है कंपटीशन के लिए, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी आप लोग करवा देती हूँ। यदि आप मेरे ध्यान से मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। फिर भी कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो तो हमेशा कहती हूँ कि मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ लिख दीजिए, या मेल आईडी है, इंस्टा आईडी है और मेरा फेसबुक पेज है, सब मेरे चैनल के नेम से ही है, RS ग्रुप ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। ओके राइट। तो हम लोग इसको ये करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस यहाँ पर ये ओके। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो कुछ यहाँ एंगल देखे यहाँ पर लिखे हैं, ये वाले एंगल आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में भी करेंगे। ये जो कुछ एंगल्स हैं, ये आपने कुछ एंगल्स तो आपने प्रीवियस क्लासेस में करे हुए, ये वाले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं इनको। आप यहाँ तक तो आप पहले भी 10 तक क्लासेस में आप कर चुके हैं। मैंने साइन cos 10 लिखा है बिकॉज यू नो साइन का अपोजिट cos sec एंड 10 का अपोजिट cos, तो वो मैंने नहीं लिखे हैं। मेन 3 बेस होते हैं। हालांकि साइन cos हो तो 10 भी ऑटो निकल जाता, ऑटोमेटिकली निकल आता है, बिकॉज 10x इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो दो मेन हमें साइन एंड कॉस के बारे में यदि हम डिटेल में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के बारे में क्लियर हो जाता है। ओके राइट। तो पहले अब ये समझिए कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों हुआ। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, जो रेशियो क्या हुआ, किसका रेशियो, साइड एंड एंगल का रेशियो। उसमें क्या होता था, साइड का एंड एंगल का रेशियो। ओके। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस क्या हुआ कि यदि हम किसी में इनपुट डालें, जैसे ये साइन एक्स है, ये फंक्शन है, तो यहाँ हम कुछ इनपुट डालें, हम इसकी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसकी वन एंड वन ओनली वन इमेज आएगी। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। देखिए यहाँ पर यदि हम 30 डालते तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती, हाफ। 60 की वैल्यू क्या होगी, π/3। तो इट मीन्स साइन 30 की वैल्यू हाफ ही होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। तो ये जो है फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये फुल उसको जो है क्वालिफाई कर लिया, तो इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए मैं क्वाड्रेंट एंगल के बारे में आपको बताती हूँ। पहले मैं क्वाड्रेंट एंगल वैसे तो बहुत रट लेंगे, हो जाएगा, बट समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ ये देखिए आप ये आपका यूनिट रेडियस का सर्कल है।
ये मैंने यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया, यूनिट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है आपको। तो ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। सपोज यहाँ पर हमने एक एक्यूट एंगल एक्स बनाया, ओके, एक्स हमने बनाया, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स। मीन्स कॉस एक्स क्या हुआ, यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है, इसको यदि हम इस तरह से ले लेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सपोज ए है और ये हो गया बी, और साइन एक्स क्या हुआ, वाई एक्सिस, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कॉस एक्स क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मीन्स जैसे हम किसी भी, आपको पता है उसमें आपका ये जब कार्टेशियन जो प्लेन होता है वहाँ हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं, वहाँ पर हम पहले x आता है फिर y आता है, तो यहाँ पर cos x मीन्स क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, और जो है sin x क्या होगा, y वाली वैल्यू होगी। मतलब ये x को कर रहा है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके राइट। अब यदि यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर cos y हो गया, sin y हो गया। तो इट मीन्स यदि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 0 हुआ तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos 0 और यहाँ होगी sin 0। यहाँ पर क्या हुआ, 0 है तो ये हो गया cos 0 sin 0। अब देखिए कैसे हो, देखिए यहाँ पर ये 1 यूनिट का है, इट मीन्स ये 1 हुआ। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। और यू नो 1 क्या होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ बेस में आ गया ना ये बेस, ये देखिए। तो इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, यदि हम cos x के लिए देखें तो cos x क्या होगा, a² अपॉन 1, एंड sin x क्या होगा, b² अपॉन 1। देखिए तो इट मीन्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos x एंड sin x। अब देखिए पहले हम उस पर भी बनाऊंगी, पहले यहाँ समझिए थोड़ा सा, वरना वहाँ थोड़ा ऐसी खिचपिच हो जाएगी। ये देखिए यहाँ यदि हम, ये 0 डिग्री है, यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव करा, तो इट मीन्स कितना मूव करा हमने, ये हो गया 90 डिग्री, ओके। फिर हमने, और उसके बाद अगली बार हमने ऐसे मूव कर लिया और मूव कर लिया, तो ये क्या हो गया, कितना हम चले, ये 180 डिग्री, कितना हो गया ये 180 डिग्री। अगेन फिर यहाँ पर मीन्स 270 डिग्री, ये कंप्लीट राउंड मीन्स 360 डिग्री। तो यू नो 0 तो 0 हुआ, एंड 90 π/2, 180 पाई, एंड 270 3 π/2, एंड 360 2 पाई, ये वाले प्लस π/2 पाई एंड 3 π/2 एंड 2 पाई, क्लियर। तो अब मैंने आपको ये बताया अभी कि कोई भी जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यदि x डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, cos x sin x होंगे। और यदि जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सपोज यहाँ पर y डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या हो गया, cos y sin y हो गया इस पॉइंट के। अब यहाँ पर ये बना रहा है सपोज ये आपका z डिग्री का एंगल, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos z sin z, सो ऑन। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर, यहाँ देखिए कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया cos 0 sin 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, cos 0 sin 0। अब ये जो है, क्योंकि इसको ये जो है, ये जो यहाँ पे ये मूव करेगा, यहाँ पे x जो है मूव कर रहा है, यहाँ पर ये मूव करके पूरा कंप्लीट एक राउंड ले लेगा। तो ये वाला पॉइंट मूव करा, मूव करते, अच्छा यहाँ पर तो cos x sin x है, हमें इससे रिक्वायरमेंट नहीं, अभी हमसे क्वाड्रेंट एंगल, और क्वाड्रेंट एंगल कौन से वाले होते हैं, ये 0 90 180 270 और 360 में 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये होते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेंट एंगल को देखेंगे। तो
ये हो गया cos 0 sin 0, ये वाला क्या हो गया cos पाई sin पाई, ये वाला हो गया cos पाई, सॉरी ये हुआ cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 अगेन और ज़्यादा यहाँ पर हुआ तो मीन्स कितना राउंड हुआ पाई, तो इट मीन्स cos पाई sin पाई। अब देखिए फिर से यहाँ राउंड आ गया तो कितना यहाँ पर 3 पाई, इट मीन्स cos 3 पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 कंप्लीटेड, मीन्स यहाँ पर 2 पाई तो क्या हो गया cos 2 पाई sin 2 पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, देखिए ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, यूनिट रेडियस का मीन्स ये 1 हुआ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 एंड 0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 एंड 1, क्योंकि x का 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे y पे x की वैल्यू 0 होती है, और ये कितना हुआ यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड 0 एंड दिस इज 0 एंड -1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। और अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें ये वाला क्या है cos 2 पाई sin 2 पाई और cos 0 sin 0, तो इट मीन्स cos 0 sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, cos 2 पाई की वैल्यू 1 एंड sin 2 पाई की वैल्यू 0, मीन्स cos 0 और cos 2 पाई sin 0 एंड sin 2 पाई सेम। यहाँ पर देखिए cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, मीन्स ये वाला y है और ये वाला x है, ये x है ये वाला y है। यहाँ देखिए cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ बाकी तो वैल्यू पुट है, ये वाली हम वैल्यू पुट कर देते हैं। cos पाई की वैल्यू कितनी है -1, sin पाई की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर राउंड हुआ तो यहाँ पर देखिए cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई -1, और 2 पाई मैंने लिखा हुआ, 2 पाई की वैल्यू 0 यहाँ पर। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि यहाँ पर हमने क्योंकि 1 यूनिट का सर्कल है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ये हुए, और मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉइंट होता है जितने डिग्री का एंगल है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos x एंड sin x, जो भी एंगल x इज व्हाट एंगल, यदि 0 है तो x की जगह 0 हम कर देंगे। यहाँ पर कितना था पाई बाई 2, तो हमने x की जगह पाई बाई 2 कर दिया, यहाँ पर x की जगह हमने पाई लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया cos 3 पाई बाई। ओके, अब देखिए, अब सपोज ये क्लॉकवाइज की जगह ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए क्लॉक की जगह मैं इसको हटा देती हूँ, कॉस की जगह सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह ये क्लॉकवाइज चले, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज चला था, अब ये क्लॉकवाइज, तो यूनो क्लॉकवाइज में क्या होता है माइनस होता है, इट मीन्स क्या आ गया ये यहाँ पर 0 हुआ, ये कितना हुआ 90 डिग्री में माइनस पाई बाई 2, अगेन यहाँ पर माइनस पाई, अगेन मीन्स -3 पाई बाई 2 माइन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट कंप्लीट हो गया तो मीन्स -2 पाई। तो अब इस कंडीशन में जब यहाँ क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट के यदि हम तो कोऑर्डिनेट 0 एंड -1 रहेंगे, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होंगे इस पॉइंट के क्या होंगे cos -पाई बाई 2 sin -पाई बाई 2, बिकॉज कितना हुआ माइनस, क्योंकि जितना एंगल आपको मालूम है ये जो रेडियन में वैल्यू क्या होती है इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन R, L वॉट L दिस R 1, तो ये कितना यहाँ पर मूव करा इसने, यहाँ पर ये कितना मूव करा, यदि नीचे की तरफ यहाँ तो जितने डिग्री का हमारा मूव करेगा वो यहाँ पर, तो ये अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए ये आ गया,
इट मीन्स क्या हुआ कि cos माइनस पाई बाई टू और cos 3π/2 इनकी जो वैल्यूज है सेम होगी। साइन माइनस पाई बाई टू एंड साइन 3π/2 की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से यहाँ cos 2π 0 एंड माइनस 2π/2। तो हम देखें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 0 डिग्री को हटा देती हूँ, ये डिग्री वाले हटा देती हूँ, प्लेस की थोड़ी सी कमी है। यहाँ हम लिख सकते हैं -2π भी ऑल्सो, वी कैन राइट ऑल्सो -2π एंड यहाँ पर -π एंड देयर इज, जहाँ पर 3π है वहाँ पर क्या है देखिए, जहाँ पर +3π था ये था ना -π/2 एंड देयर इज -3π/2। मिस देखिए इसको यदि समझ ले तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन और कॉस -2π और 0 इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से साइन -3π/2 एंड π/2 की वैल्यू सेम होगी। साइन और कॉस दोनों में -π और π की वैल्यू सेम होगी। -π/2 एंड 3π/2 की वैल्यू सेम होगी। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए याद करने के लिए माइंड में ऐसे रखिएगा 0 -1, क्योंकि बाकी तो आपको याद ही है, ऐसे को थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। अब इसकी 10 की वैल्यू खुद निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पर आएगी नॉट डिफाइंड। अच्छा अब आप क्वाड्रेंट एंगल तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ये जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पर इसने 360 डिग्री मीन्स 2π रेडियन रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अब सपोज ये वापस से फिर यहाँ पर होगा तो अगेन यहाँ पर आ गया। देखिए आपने क्या देखा कि 0 2π पर 2π और -2π और 0 पर वैल्यू सेम है, राइट। अब इसी तरह से वापस चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे या क्लॉकवाइज मूव करे। तो अगेन यदि यहाँ पर देखिए वैल्यू सिर्फ वहीं पर वैल्यूज रिपीट होंगी, मीन्स यहाँ पर 360 + 90 मीन्स 2π + π/2 सेम वैल्यू आएगी। देखिए उसके बाद में फिर यहाँ पर आएगा तो इट मीन्स 2π + π सेम वैल्यू आएगी। अगेन यहाँ पर आया तो मीन्स 2π + 3π/2 सेम वैल्यू। अगेन यहाँ पर हो गया तो मीन्स 2π + 2π मीन्स वैल्यू जो होगी ये हर एक कंप्लीट हमारे हर रेवोल्यूशन के बाद में वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। एक्स डिक्रीज होगा इंक्रीज, यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ जब एंटी क्लॉकवाइज और जब क्लॉकवाइज तो एंगल डिक्रीज होगा। तो एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो वैल्यूज क्या होगी, रिपीट होंगी। कॉस एक्स की और साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होंगी। देखिए यहाँ पर तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ये इससे रिजल्ट क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि x0 x पर तो देखिए यदि x की वैल्यू 0 है तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमने प्लस लिया या -π लेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। इसी तरह से π/2, एक मिनट, प्लस और -π/2 और 3π/2 एंड प्लस और -π/2 एंड 0 एंड +-2π। यहाँ पर वैल्यू सेम है, यहाँ वैल्यू सेम होंगी, रिपीट होंगी हर एक पॉइंट पर। मतलब हर एक पॉइंट पर मैंने तो सिर्फ खाली क्वाड्रेंट एंगल बारे में बता रही हूँ, बट वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। प्लस माइनस क्यों, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू रिपीट हुई। इसी तरह हर पॉइंट पर होंगी, भाई ये वाला पॉइंट यहाँ घूम कर आ रहा है तो हर पॉइंट पर वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होंगे आफ्टर वन रेवोल्यूशन। हमने यहाँ से स्टार्ट करा। अब हम ये देखिए कि साइन की और कॉस की वैल्यू 0 किस किस पर होगी। साइन की और कॉस की इनकी जो वैल्यू है किस किस पर 0 होगी। देखिए किस पर 0 थी, x की वैल्यू 0 है और देखिए पाई +-π और +-2π
उसके बाद अगेन मूव करके 2 पाई हुआ, 2 पाई के बाद फिर यहाँ मूव करके आया मिस प्लस पाई, तो मिस प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 5 पाई। मिस मल्टीपल यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस n पाई, और n क्या है? इंटीजर। खुद देखिए सीक्वेंस में, देखिए यहाँ पर यहाँ 0 हुई, 0 2 पाई पर, जब यहाँ होगा तो यहाँ तक कितना पाई हुआ, तो 3 पाई आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? अगेन 4 पाई हो गया। यहाँ कितना? तो अगेन यहाँ पर रिपीट होता चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया? 6 पाई आगे होता चला जाएगा यहाँ पर, 4 पाई 5 पाई 6 पाई। आई थिंक क्लियर हो। देखिए यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया? 2 पाई, फिर यहाँ से इतना आया यहाँ, क्योंकि पाई पर भी 0 है, इधर जाए क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या है? साइन की वैल्यू 0 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 के बाद 3 पाई आ गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया? 4 पाई, फिर अगेन 5 पाई, फिर ये 6 पाई, फिर 7 पाई एंड सो ऑन। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई, और n क्या है? इंटीजर। n क्या है यहाँ पर? बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा। i लिखिए या z लिखिए, क्लियर। इसी तरह x में देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं cos में। ये तो साइन की बात है कि साइन कहाँ पर 0 है, ये हम पूरा मिटा देते हैं कि साइन x इक्वल्स टू 0 when x equals to n pi where n belongs to integer। ठीक है। अब देखिए कॉस में, देखिए कॉस बताइए कहाँ पर 0 है? कॉस x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है? एक तो देखिए पाई बाई 2 पर है, पाई बाई 2, फिर यहाँ पर कितना आ गया? ये 3 पाई बाई 2, अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर 5 पाई बाई 2, 3 5 पाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। देखिए ये पाई बाई 2 पर cos 0 है, उसके बाद में 3 पाई बाई 2 पर है, फिर उसके बाद में यहाँ इतना फिर से करा, फिर क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 2, अगेन 7 पाई बाई 2। चाहे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स प्लस माइनस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि cos x कब होगा? जब x इक्वल टू, यहाँ आपने क्या देखा? ये सारे के सारे ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब कि ऑड इंटीजर। और जो n क्या है यहाँ पर? बिलोंग्स टू इंटीजर। जितने ऑड इंटीजर हैं वो सारे यहाँ पर। तो साइन की वैल्यू कब 0 हुई? जब ये n पाई पर, यहाँ पर 2n प्लस पाई। तो देखिए ये साइन x की और cos x की 0 कब कब होगी वैल्यू, वो तो क्लियर हो गया। अब इसी से कि मैंने जो अभी बताई थी बात कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू क्या रिपीट हो रही है? इट मीन्स यदि एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मिस 2 पाई रिपीट हो कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई भी एंगल होगा वो वैल्यू रिपीट होंगी। एक राउंड हो गया, एक राउंड के बाद रिपीट हुई। अब सपोज इसके रिपीट होते 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 क्या होगा? फिर से आपका 2 राउंड हो गया, वापस से फिर रिपीट होगी, मतलब 4 पाई के बाद रिपीट होगी, फिर इसलिए करते करते यहाँ पर मिस 6 पाई पर रिपीट होगी। तो वैल्यूज़ क्या होंगी? रिपीट होंगी। हर पॉइंट पर यदि हम रेवोल्यूशन कंप्लीट करते जाएंगे वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। मीन्स cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x। जो यहाँ पर वैल्यू है रिपीट, यानी 2, जैसे कि देखिए 2 पाई हुआ प्लस यहाँ पे x डिग्री यहाँ पर हुआ, तो क्या वैल्यू होगी? कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली वैल्यू तो हुई। मिस कितना यहाँ पर? और सपोज यहाँ पर 90, तो मतलब क्या हुआ? साइन 90 हुआ ना, यहाँ पे क्या होगा? साइन 180 हुआ ना, तो वैल्यू रिपीट हुई। तो इट मीन्स इससे क्या रिजल्ट निकला कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं
मैं इसके जो बाद में बनाऊंगी वीडियो उसमें बना दूंगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। ओके राइट। तो अब ये देखिए मैं वैसे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर देती हूँ, चलिए थोड़ा सा आपको इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में है। मैं एक क्वेश्चन इसमें कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, चलिए मैं, ठीक है। अब जैसे सपोज ये है साइन 31 पाई बाई 3, तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए हम 31 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 31 पाई की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, साइन 30 + 1 लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, साइन 30 पाई प्लस साइन पाई बाई 3, यही हुआ ना। अंदर यहाँ पर क्या हो गया, 30 पाई, 30 किसका मल्टीपल हुआ, 15 का, 2 है ना, 2 × 15, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 15 × 2 बस। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर देखिए। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3, इसको हमने स्प्लिट कर लिया। 30 + 1 में साइन, ये आपका 30 पाई मतलब क्या हुआ, 50 × 2 पाई, एन क्या है यहाँ पर 15। तो कितने टाइम्स चक्कर हुए, 15 के बाद में रिपीट क्या हुआ, पाई बाई 3 हुआ। तो जो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होगी वही साइन 31 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी। इसी तरह और सब में करेंगे। 10 का होगा, जिसका भी होगा वो तो पता ही, 10 = साइन अपॉन कॉस है, पहले साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद से वैल्यू पुट करेंगे। ओके राइट। अब देखिए यहाँ फंक्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ साइन एक्स में तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, हर एक पर हमारा एक इमेज आएगी, सब पे डिपेंड करेगा डिफाइन, कॉस एक्स में सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन कॉस एक्स में देखिए, कॉस एक्स = क्या होता है, 1/sin x, यू नो। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। और जो नॉट डिफाइंड है वो मीन्स इन्फिनिटी है, वो क्या है, वो रियल नंबर नहीं है, तो उस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अब देखिए साइन की वैल्यू किस किस पर 0 है, साइन की वैल्यू कहाँ 0 है, n पाई पर 0 है। तो इट मीन्स कि सब पर यहाँ डिफाइंड होगा, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर, x इज नॉट, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखिए इसमें सेक में 1/cos होती है, cos x, तो इट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि cos x 0 किस पर होता है, इस पॉइंट पर। तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, sin x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सब पर फंक्शन डिफाइंड होगा। अब देखिए 10 में, 10 का क्या होता है, 10 = क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो देखिए cos x किस पर 0 होता है, x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2। इसी तरह से कॉट में आ जाएगा cos x अपॉन sin x। आई थिंक काफ़ी समझ में आ रहा होगा आपका। तो देखिए ये आपका sin x किस पे 0 होता है, x इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ पर और एक मिनट, cos टू n पाई आएगा ना, सॉरी n पाई। तो इट मीन्स साइन और कॉस तो सब पर डिफाइंड होगा फंक्शन, लेकिन कॉस जो है x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, मतलब कि 180 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, पाई का मल्टीपल रेडियन में। और ये क्योंकि sec = 1/cos है, तो x ये नहीं होना चाहिए, इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सब पे डिफाइंड होगा। यहाँ पे 10x में इस पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि sin x अपॉन cos x, तो जो हमारा cos x इस पर 0 है, इस पर 0 है, यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कॉट में ये आपका sin x 0 नहीं होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये अच्छे से समझ, क्योंकि इसी से फिर रिलेटेड मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊंगी, तभी आप ग्राफ आगे बना पाएंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले देखिए ये सारे न होंगे और ये वाले आपको सब लर्न होने चाहिए। ओके राइट, ठीक है ना। तो अब मैं आगे आपको साइन के बारे में बताऊंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन होते हैं, और प्लस आपको ग्राफ बताऊंगी।